टू ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू गाइस। क्वाड्रेटिक का आखिरी सेशन कंप्लीट हो जाएगी पूरी, शुरू से लेकर आखिर तक। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसी चीज़ में मिस्टेक करते हैं, तो वो आज यही पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ग्राफ की। किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो होता है वो हमेशा पैराबोला होता है, ठीक है। और हमने बात की थी पिछली बार में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसे हम वाई मान लेते हैं और हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब इसके ग्राफ में दो कंडीशन हैं। पहली कंडीशन जो ए है, मींस जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, अगर वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो फिलहाल पॉजिटिव की बात करते हैं। अगर ए मेरा पॉजिटिव है तो हमेशा जो पैराबोला बनता है वो अपवर्ड पैराबोला बनता है, ठीक है जी। अब इस अपवर्ड पैराबोला की भी तीन कंडीशंस हैं, ठीक है। पहले हमें एक और टॉपिक पढ़ना था, पहले वो पढ़ लेते हैं, इसके बाद लोकेशन रूट पढ़ेंगे। इसे हम मिटा देते हैं अभी, इसके बाद पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे लोकेशन रूट्स। कोई भी अगर सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है, वो होती है, जो इक्वेशन जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये एक सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होती है। और ये चीज़ बता दूं, मैं आपने पहले ही पढ़ी है, हमने ये पढ़ी है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। अगर मैं इस सेकेंड डिग्री की इक्वेशन के दो फैक्टर कर सकता हूँ, मींस ऐसे मान लो मैं कर दिया a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2। अगर मैं इसके ऐसे फैक्टर कर सकता हूँ तो एक कंडीशन होती है कि मैं इसके फैक्टर ऐसे कब कर सकता हूँ। वो होती है, एक डिटरमिनेंट होता है, मैंने पहले बताया था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ए एच जी, एच बी एफ और जी एफ सी, इसका डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। या इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। इसका सॉल्व करके आता है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जे स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। तो या तो हम ये कह दें या हम ये कह दें, दोनों अगर कोई भी 0 हो गया, दोनों एक ही बात है, तो हम इस सेकेंड डिग्री के इक्वेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो पहले से ये बेस्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर चलते हैं लोकेशन रूट्स पे। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रैशनल लीनियर फैक्टर्स। तो पहले मैं बात करता हूँ, इसको कंपेयर करता हूँ मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो मेरी a की वैल्यू हो गई 12, b की वैल्यू हो गई 2, 2h की वैल्यू हो गई -10, 2g की वैल्यू हो गई 11, 2f की वैल्यू हो गई -5 और c की वैल्यू हो गई m। अब मुझे ये सारी चीज़ें इसमें पुट करनी है और उसे इक्वल टू 0 पुट करना है। तो ए बी सी, ए हो गया 12, बी हो गया 2, सी हो गया m प्लस 2, f की वैल्यू होगी -5/2, g की वैल्यू होगी 11/2, h की वैल्यू होगी -5 माइनस a मानी 12 और f स्क्वायर यानी कि 25/4 माइनस बी जी स्क्वायर, b इंटू जी स्क्वायर 121/4 माइनस सी एच स्क्वायर m इंटू एच का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। बस इसको सॉल्व करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसे काट पीट लेते हैं। पहले यहाँ हो गया 24m और माइनस माइनस प्लस हो गए, है ना। तो 25 इंटू 11 कर लेते हैं। तो 25 इंटू 11 करते हैं तो हमारा आता है 275, तो प्लस 275/2। इसे काट देते हैं 3 बार, ये हो गया माइनस के 75। इसे काट देते हैं 2 बार, माइनस के 121/2 और माइनस के 25m इज इक्वल टू 0। एक m बचा यहाँ पे, उसको चले गए राइट हैंड साइड पे। बाकी इन दोनों का मैंने LCM ले लिया, तो 2 LCM में आया 275 माइनस 125 माइनस 75
जब हम इसमें से A21 121 है, जब हम मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 54 बचेगा। तो 54/2 माइनस 75 इज इक्वल टू m। तो मेरा आ गया 27। तो m की वैल्यू आ गई मेरी 27 माइनस 75 कितनी आ गई वो आप चेक कर लोगे। ठीक है, बात समझ में आती है? चलिए, तो हमारे जो वैल्यू आ गई वो हमारी m की वैल्यू आ जाएगी। बस आपको इस क्वेश्चन को ऐसे करना होता है। ऑलराइट, क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब आते हैं लोकेशन रूट से जो हम बात कर रहे थे। तो मैंने आपसे कहा था ग्राफ ज़रूरी है इसके लिए, और ग्राफ हमारा जो y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी, और ये बनता है पैराबोला हमेशा। तो पहला केस लेंगे जब a हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। a होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर हमारा a यानी कि ये जो a है अगर पॉजिटिव है तो हमारा बनेगा हमेशा अपवर्ड पैराबोला, और हमेशा इस अपवर्ड पैराबोला के भी 3 कंडीशंस बनेंगी। मान लीजिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो 3 केस होते हैं। या तो हमारा अपवर्ड पैराबोला बनेगा इस तरह से, या बनेगा इस तरह से, और या बनेगा इस तरह से। तो मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूँ, ध्यान दीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। अच्छा, ये जो पॉइंट होता है इसे बोलते हैं वर्टेक्स, और ये हर केस में सेम होता है, यानी कि a b c ये तीनों सेम हैं। तो a इक्वल टू b इक्वल टू c होता है, ये होता है माइनस के b/2a और माइनस के d/4a। ठीक। अच्छा जी, जो पहला केस है उसमें देखो 2 रूट हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें 2 रूट हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो इस केस में इसका d होगा ग्रेटर देन 0, क्योंकि 2 रूट आ रहे हैं। यहाँ पे इसका एक ही रूट है, तो यहाँ होगा d इक्वल टू 0 और यहाँ होगा d लेस देन 0, बिकॉज हमारा कोई भी रूट नहीं है। ठीक है, तो ये होता है हमारा जब हमारा अपवर्ड पैराबोला बनता है। क्लियर? अच्छा जी, ऐसे ही बात होती है जब a हमारा लेस देन 0 होगा, तब हमारा बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला, और तब भी 3 ही कंडीशन होती हैं। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, या तो बनेगा ऐसा, या बनेगा ऐसा, और या बनेगा ऐसा। 3 ही कंडीशन है, और ये सेम है इस बार। ये पॉइंट अभी भी सेम होते हैं a b c, और ये अभी भी तीनों सेम होते हैं। वो होते हैं माइनस के b/2a और माइनस के d/4a। अच्छा, ये पॉइंट जो लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर मेरा a, ये वाला a पॉजिटिव है, तो इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा a पॉजिटिव है तो हमें केवल मिनिमम वैल्यू पता होती है, और वो होती है माइनस के d/4a एट x इज इक्वल टू माइनस के b/2a। ये इस पॉइंट का मतलब है। मीन्स ये अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट की a की, तो a के लिए ये माइनस के b/2a है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो माइनस के d/4 है। ठीक है, सेम यहाँ पे है। यहाँ पे लेकिन मैक्सिमम वैल्यू होती है, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम कब होती है? जब a हमारा लेस देन 0 होता है एट x इज इक्वल टू दिस। ये कॉमन है। यहाँ पे d हो गया मेरा ग्रेटर देन 0, बिकॉज 2 रूट्स आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें एक रूट आ रहा है तो इसका d होगा इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई रूट नहीं है तो d लेस देन 0। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब एक बात सोचिए, एक बात बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा, बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा, नोट कर लीजिए बहुत ध्यान से, बहुत काम आएगी। देखिए, ये जो तीसरा केस लिया है मैंने, इस तीसरे केस में जो हमारा फंक्शन है ये हमेशा x एक्सिस के ऊपर बना हुआ है ना, नीचे तो नहीं आ रहा, ना ही टच कर रहा है। तो अगर मेरा f(x) ग्रेटर देन 0 होता है हमेशा, देखो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो फंक्शन है वो x एक्सिस के ऊपर बना हुआ है। तो अगर हमारा f(x) ग्रेटर देन 0 होता है तो 2 कंडीशन लेते हैं हम। एक तो लेते हैं a ग्रेटर देन 0, जो कि हमने ले चुके हैं। दूसरी लेते हैं d लेस देन 0। ठीक है, ये तब लेते हैं जब वो कहे फंक्शन हमारा हमेशा पॉजिटिव है। ये यहाँ लिखा हुआ आएगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज़।
ठीक है। अच्छा, ऐसे यहाँ पे अगर हमारा कहते हैं फंक्शन जो है वो लेस देन 0 है फॉर ऑल रियल वैल्यूज़, तो हम ये वाला केस लेंगे और ये वाला केस लेंगे, तो हम लेंगे d लेस देन 0 और a लेस देन 0, क्योंकि हमने a लेस देन 0 लिया है और d हमारा लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, बेसिकली लोकेशन रूट्स में यही कुछ काम आएगा और कुछ भी काम नहीं आएगा। ठीक है, डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। आपको कुछ भी लोकेशन रूट कुछ भी आपको याद नहीं करना है, बस ग्राफ बनाना है। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच बोथ ऑफ द रूट्स दिस आर लेस देन यूनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वैल्यू 1 है और देखो हमारा a पॉजिटिव है, क्योंकि a मेरा 1 है, 1 हमेशा पॉजिटिव है। 1 कैसे हुआ? क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, क्योंकि a मेरा ग्रेटर देन 0 है। वो कह रहा है दोनों रूट 1 से छोटे हैं, तो या तो मेरे रूट बनेंगे ऐसे और या ऐसे भी बन सकता है, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी। मैं अगर ये दोनों ही मैं अगर दोनों केस को लूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं दोनों केसों को लूँ तो कुछ बातें ऐसी हैं जो हमेशा ट्रू रहेंगी इस फिगर को देख के, दोनों फिगर को देख के। पहली बात तो ये फिगर रहेगी कि अगर मैं इस x की वैल्यू 1 पे देखूं फंक्शन कहाँ है, तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, चाहे वो ये केस हो और चाहे वो ये केस हो। इन दोनों केसों में मेरा फंक्शन ऊपर रहेगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि f1 ग्रेटर देन 0। अगर मेरा फंक्शन ऊपर रहता है तो हम ग्रेटर देन 0 लेते हैं, और फंक्शन नीचे रहता है तो हम लेस देन 0 लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारा ऊपर है तो हमने लिया f(x) ग्रेटर देन 0। अच्छा, और क्या हो सकता है जी? और ये हो सकता है कि d हमारा लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, क्योंकि क्या पता रूट 1 हो, क्या पता रूट 2 हो। तो उसने ये नहीं कहा कि भाई दोनों, इसने है तो कहा तो बोथ रूट है, लेकिन दोनों रूट सेम ही तो हो सकते हैं। तो फिलहाल ये दो बातें मैं कंफर्म कह पा रहा हूँ, और कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकता। ठीक है, एक बात और कंफर्म कह सकता हूँ, मैंने आपको बताया था ये जो पॉइंट होता है ये होता है माइनस के b/2a और माइनस के d/4a। और मैंने आपसे कहा था ये जो होती है x की वैल्यू होती है, और अगर ये ग्राफ ऐसे बन रहा है तो ये जो x की वैल्यू होगी हमेशा 1 से तो छोटी होगी, क्योंकि लेफ्ट पे होगी। तो मैं एक कंडीशन और बनाता हूँ, माइनस के b/2a लेस देन 1। बस इन तीनों कंडीशन से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो पहले f1 निकाल लेते हैं। तो मैंने x की जगह 1 पुट कर दिया यहाँ पे, तो मेरा आ गया 1 माइनस m प्लस 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि m लेस देन 2 आ गया। पहली इक्वेशन तो मेरी ये आ गई। दूसरी d निकालते हैं, d निकलेगा b² माइनस 4 इसी यानी m² माइनस 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि m प्लस 2 और m माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मेरी ये बन गई। तीसरी बनेगी माइनस के b/2a, माइनस के b है मेरा माइनस m/2a, a1 है लेस देन 1, तो ये कट गया, m लेस देन 2 आ गया, तो ये भी कंडीशन हो गई 3। बस इन तीनों कंडीशन से मुझे कॉमन सोल्यूशन निकालना है, मेरा आंसर आ जाएगा। और वैसे देखूँ मैं कि ये और ये सेम है, तो मैं इसको लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों सेम ही आ रही है। बस दो बच्ची, एक ये और एक ये, तो दोनों को मैं नंबर लाइन बना देता हूँ। पहला बनाऊँगा मैं 2, और 2 जो है मेरा लेस देन 2 है, तो मेरा बन गया ऐसे और ऐसे। फिर बनाता हूँ मैं इसकी, इसमें है दो वैल्यू हैं +2 -2, और जब ये साइन होता है तो मैंने एक इनइक्वलिटी की वीडियो बनाई हुई है आपने, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक भेज दूंगा आपको, जो पूरी इनइक्वलिटी की वीडियो बनी हुई है वो आप देख सकते हैं। तो इसमें होता है कि इसके इधर है और इसके इधर है। ठीक है जी, अब आप सोचिए कॉमन क्या आ रहा है। क्या आ रहा है कॉमन? भाई कॉमन मेरा ये आ रहा है, तो मेरा आंसर हो गया -∞ से -2, और -2 पे आएगा क्लोज ब्रैकेट। ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरी m की वैल्यू आ गई। तो आप ये देख रहे हो कि मैंने आपसे कुछ भी याद नहीं कराया, बस मैंने तो फिगर बनवाई। जैसे वो कह रहा है वैसे लिखो, फिगर बनाओ, उसके बाद जो जो कंफर्म बात है वो लिखो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो और लेते हैं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m बोथ ऑफ द रूट्स एक्सीड्स 3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ यार कि इस बार जो ये है, अगर ये 3 होगा तो रूट्स ऐसे होगा, क्योंकि इस बार भी अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अपवर्ड क्यों बनेगा? क्योंकि मेरा a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 1 है। अच्छा, अब क्या क्या बात कंफर्म कह सकता हूँ मैं? पहली बात d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी बात 3 पे जो वैल्यू आएगी वो ऊपर आ रही है ग्राफ के, तो f3 ग्रेटर देन 0, और जो -b/2a और माइनस के d/4a होगा,
ये वैल्यू 3 से बड़ी होगी, यानी कि माइनस के b/2a ग्रेटर देन 3। बस ये बन गई 3 कंडीशन। बस अब मुझे सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। करें सॉल्व। चलो पहले डी निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर, बी कितना है इसमें -6m, तो -6m का स्क्वायर -4 इंटू 9m स्क्वायर -2m-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया 36m स्क्वायर -36m स्क्वायर और +8m+8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कट गया तो m आ गया ग्रेटर देन -1। चलो जी, पहली इक्वेशन तो मेरी ये आ गई। अब हम f3 निकालते हैं, तो x की जगह 3 पुट कर देते हैं पूरी इक्वेशन में। तो बनेगा 9 माइनस 3 6 18 -18m प्लस 9m स्क्वायर -2m-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। 9m स्क्वायर -20m प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब हम इसका d निकाल लेते हैं, मतलब इसका फैक्टर कर लेते हैं। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, बी स्क्वायर मैंने माइनस ठीक है, दोनों ठीक है, माइनस भी ठीक है। ओके ओके ओके, तो हमारा आ गया, मैंने एक्स की जगह -3 रखा तो ये आ गया। अब ये हमारा फैक्टर हो रहा है 9 9 6 जा 63। अच्छा, एक मिसप्रिंट हो गया है इसमें, ये -2 नहीं है +2 है, तो ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, तो ये 11 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर हो रहे हैं 11 + 9, तो 9m स्क्वायर -11m - 9m प्लस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 9m - 11 और m - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो नंबर लाइन बनाते हैं दूसरी लाइन, तो ये बन गई दो वैल्यू, एक तो 1 है और एक 11/9 है और ग्रेटर है, तो इसको या तो याद इसके इधर होगी और इसके इधर होगी। और मेरा ये आ चुका है m ग्रेटर देन 1 मेरा यहाँ पे है, इससे आ गया है। तो मेरा फाइनली आंसर आ गया 11/9 से इनफिनिटी ओपन ब्रैकेट। बस ये मेरी m की वैल्यू आ गई। ठीक है, बेटर हुआ पहले से कुछ। चलिए आगे चलते हैं। अगला है फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ v सो दैट 6 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस बार कह रहा है कि रूट्स के बीच में 6 लाई करता है। तो पहले तो देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो अगर मैं अपवर्ड पैराबोला बनाता हूँ तो ये बन गया अपवर्ड पैराबोला, इसका मतलब 6 कहीं यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कंफर्म बात हो गई कि 2 रूट्स हैं, तो d होगा ग्रेटर देन 0। इस बार इक्वल टू नहीं लगाया मैंने। ठीक है, अच्छा अब मैं फिर ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप सोचो कि जो ये पॉइंट है माइनस के b/2a, ये 6 से छोटा होगा या बड़ा होगा, वी कैन नॉट से अबाउट दैट, क्योंकि हमारा ग्राफ ऐसे भी बन सकता है और हमारा ग्राफ ऐसे भी बन सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पॉइंट 6 के राइट होगा या लेफ्ट होगा, तो वी कैन नॉट से एनीथिंग कन्फर्म अबाउट दिस। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं 6 पे लूँ तो मेरा जो फंक्शन है वो नीचे है, नीचे मतलब लेस देन 0 है। तो मेरी दूसरी कंडीशन बनेगी f6 लेस देन 0। बस इन दोनों कंडीशन से मेरा काम हो जाएगा। चलिए पहले डी निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर यानी कि 4p - 3 का होल स्क्वायर -4 × 9 ग्रेटर देन 0। 4 कॉमन ले काट दिया, तो p - 3 का होल स्क्वायर -3 स्क्वायर ग्रेटर देन 0। p - 3 और p - 3 + 3 ग्रेटर देन 0। तो मेरी पहली क्वेश्चन आ गई p - 6 × p ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये मेरी पहली कंडीशन आ गई। अब निकालते हैं दूसरी, f6 निकालते हैं। अब f6 कैसे निकालेंगे, पूरी इक्वेशन में x या 6 रख दो। 36 + 12 × p - 3 + 9 लेस देन 0, क्योंकि नीचे है। तो 36 + 12p - 36 + 9 लेस देन 0, ये कट गया इससे। तो p लेस देन आ गया -9/12, यानी कि p लेस देन -3/4। दूसरी इक्वेशन ये आ गई। बस अब मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है। तो पहले इसकी निकाल लेते हैं। जब इसकी बनाएंगे तो 0 लेंगे, 6 लेंगे और ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब इसके इधर जाएगा और इसके इधर जाएगा। और -3/4 वो यहाँ आएगा और इससे छोटा है तो ये ऐसे जाएगा। तो इनका कॉमन जो आया किस किस में, रेड में और ब्लैक लाइन में कॉमन जो है वो केवल ये एरिया है। तो मेरा आंसर आ गया -∞ से -3/4। बस इतना करना है आपने, आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं।
मैंने अभी तक कुछ भी याद नहीं कराया आपको, इसमें सब कुछ ग्राफ से हो रहा है, उसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज वेरी सिंपल। फाइंड द वैल्यू एम फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल दिस। वो कह रहा है कि हमारा केवल एक ही रूट, मतलब एक रूट इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं -2 यहाँ ले लूँ, 4 यहाँ ले लूँ, तो ग्राफ या तो बनेगा मेरा ऐसा और या बनेगा ऐसा, मतलब या तो ब्लू बनेगा या ब्लैक बनेगा, क्योंकि एक रूट मुझे लेना है -2 और 4 के बीच में, और एक 4 से बड़ा भी हो सकता है और 4 से छोटा, -2 से छोटा भी हो सकता है। तो पहली बात तो मुझे ये बात कंफर्म हो गई कि भाई मेरा डी जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दो रूट तो हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात कर लेते हैं। अगर एक रूट देखो अगर मेरा ग्राफ चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, अगर ऐसे है तो -2 पे ऊपर है, 4 पे नीचे है, और अगर मतलब एक नंबर में, और अगर 2 नंबर हैं तो -2 पे नीचे है और 4 पे ऊपर है। देखो ये ऊपर, ये ना ऐसे कह रहा हूँ मैं, ऊपर मतलब इसके x के ऊपर है। तो इसका मतलब ये कह रहा हूँ मैं कि अगर f2 मेरा लेस देन 0 है तो f4 ग्रेटर देन 0 है, -2 यहाँ पे। या दूसरा केस है कि f-2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो f4 लेस देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि f-2 और f4 दोनों अपोजिट साइन है, तो इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो हमेशा लेस देन 0 आएगा। बस दो कंडीशन है, एक ये वाली और एक ये वाली है, मेरा आंसर आ जाएगा। तो पहले डी निकाल लेते हैं। डी निकालते हैं बी स्क्वायर -4ac से। तो बी स्क्वायर यानी कि -2m का होल स्क्वायर -4 इंटू एम स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, सॉल्व कर लेते हैं। 4m स्क्वायर -4m स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0। तो ये मेरा 4m स्क्वायर कर दिया तो 4 आ गया, प्लस का 4 आ रहा है। इसका मतलब d तो मेरा हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब इसकी कोई कंडीशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें m आया ही नहीं। इट मीन्स दिस इज़ यूजलेस। अब बात करते हैं f2 -2 और f4 की। तो पहले f-2 निकाल लेते हैं। तो x की जगह रख देते हैं -2, तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस हो जाएगा 4m प्लस एम स्क्वायर -1, ये तो हो गया f-2। अब f4 निकाल लेते हैं। 16 - 8m प्लस एम स्क्वायर -1 लेस देन 0, क्योंकि मैंने आपसे कहा था दोनों अपोजिट साइन है। अब इनको सॉल्व करते हैं। ये बन गया m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3, और ये बन गया m स्क्वायर -8m प्लस 15 लेस देन 0। चलो दोनों फैक्टर हो रहे हैं, इसके फैक्टर हो रहे हैं 3 + 1, इसके हो रहे हैं 5 + 3, तो ये तो हो जाएगा m + 3 और m + 1, और ये हो जाएगा m - 5 और m - 3 लेस देन 0। अब ये नंबर बनानी आती है आपको। 4 वैल्यू हैं, एक तो है -3, एक है -1, एक है 3, एक है 5 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मुझे चाहिए लेस देन 0, तो मेरा तो लूँगा तो ये वाला लूँगा और एक ये वाला लूँगा। तो मेरी x की जो वैल्यू, m की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -3 से -1 यूनियन 3 से 5। बस ये आंसर आ गया, क्योंकि मुझे इसमें डी का तो ज़रूरत नहीं पड़ी, केवल इससे काम चल गया। ठीक है, कुछ नहीं, कुछ याद नहीं करना है आपने, है ना। सब फिगर बनानी है, उसके बाद देखना है क्या क्या हमारा कंपलसरी है। आगे चलते हैं। फाइंड ऑल वैल्यूज़ ऑफ a फॉर विच दिस लाइज हैज़ 2 रूट्स लाइज इन द इंटरवल दिस। इस बार कह रहा है वो कि दोनों रूट -1 से 1 के बीच में लाई करते हैं। इसका मतलब ग्राफ बनेगा ऐसा। पर आपको कोई ज़रूरी थोड़ी है, हाँ ज़रूरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब देख रहे हैं क्या कैसा बनेगा। चलिए जी आगे चलते हैं। अब -1 पे भी फंक्शन मेरा ऊपर है और 1 पे भी फंक्शन मेरा ऊपर है, तो पहला कंडीशन बनेगा कि f-1 भी ग्रेटर देन 0 है और f1 भी ग्रेटर देन 0 है, और 2 रूट भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, तो d हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा एक बात और, चाहे ये कहीं भी वर्टेक्स हो तो जो -b/2a होगा ये इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, यानी कि b/-b/2a ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। बस ये 4 कंडीशन है, इसको सॉल्व करेंगे मेरा अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलो पहले f-1 निकाल लेते हैं। मैंने x की जगह -1 रख दिया, तो 4 + 2 + a ग्रेटर देन 0, तो a ग्रेटर देन -6 आ गया। पहली इक्वेशन ये बन तैयार हो गई। ठीक है जी, दूसरी कंडीशन निकालते हैं, f1 निकालते हैं। तो f1 निकालेंगे तो 4 - 2 + a ग्रेटर देन 0, तो ये आ गया मेरा a ग्रेटर देन -2। दूसरी कंडीशन ये आ गई। तीसरी निकालते हैं जी, d निकालते हैं। d निकलेगा इसका
बी स्क्वायर मैंने -2 का स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू ए 4ac, हाँ जी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4 - 16a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 कॉमन ले काट दिया, 1 - 4a ग्रेटर देन 0, तो a आ गया लेस देन इक्वल टू 1/4। तीसरी इक्वेशन ये आ गई। अब चौथी निकाल लेते हैं माइनस के b/2a। लेकिन यार एक बात तो बताओ, माइनस के b/2a निकालेंगे तो b मेरा -2 है और a मेरा 4 है, तो ये तो 2/4 अपना आप 1/2 आ गया, तो इसके बीच में अपने आप ही आ गया, यानी कि ये मेरे लिए यूजलेस है क्योंकि इसमें m तो जो भी निकालना था a वो तो आया ही नहीं। बस अब मेरे पास 3 इक्वेशन बनी, तीनों को कंबाइन कर लेते हैं। पहला है x a -6 से बड़ा है, दूसरा है a -2 से बड़ा है, तीसरा है a 1/4 से छोटा है, तो मेरा आंसर आ गया, ये कॉमन आ गया, -2 से 1/4 आंसर। कुछ नहीं करना, सिंपल। अच्छा एक बात देख कर लेते हैं, 1/4 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है, ठीक है ना। कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है व्हाट वैल्यू ऑफ a फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज स्मॉलर देन 1 एंड अदर इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब ये हुआ, अब देखो यहाँ एक बात आई समझ में कि यार यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि मेरा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है नेगेटिव, वी कैन नॉट से अबाउट दैट, क्योंकि दिस इज a -5। तो हम इसमें दो केस लेंगे। पहला केस लेंगे, अगर मैं इसको ग्रेटर देन 0 लेता हूँ तो मेरा जो ग्राफ बनेगा 1 और 2 है, तो यानी कि ऐसे बनेगा। तो d तो मेरा पॉजिटिव होगा ही होगा क्योंकि दो रूट बनेंगे पक्का। अच्छा जी, यहाँ पे दोनों पे नेगेटिव वैल्यू होगी, 1 पे भी f1 भी नेगेटिव होगा और f2 भी नेगेटिव होगा, यानी कि f1 भी नेगेटिव होगा और f2 भी नेगेटिव होगा, और कुछ कंपल्सरी नहीं कह सकता मैं। अच्छा अगर मैं दूसरा केस बनाता हूँ ऐसा, ये 1 है ये 2 है, इस बार भी हमारा a -5 ग्रेटर लेस देन 0 होगा इस बार, क्योंकि मुझे डाउनवर्ड पैराबोला लिया है मैंने, d मेरा पॉजिटिव हो गई, और इस बार f1 भी ग्रेटर देन 0 होगा और f2 भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो मैंने यार एक बात देखी, भाई ये तो सब में कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन है, d तो हमारा पॉजिटिव है ही। मैंने देखा कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये दोनों नेगेटिव हैं, और अगर ये नेगेटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो मैं क्यों ना ऐसा करूँ कि मैं इन दोनों कंबाइन कर दूँ। तो अगर मैं कर दूँ यहाँ पे a -5 इंटू f1, अब देखो दोनों नेगेटिव साइन होंगे पक्का, लेस देन 0, और a -5 इंटू f2 लेस देन 0। तो अब मुझे इस दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने 6 और 6 कंबाइन कर दिया, तो मेरा फाइनल आ गया d ग्रेटर देन 0, a -5 इंटू f1 लेस देन 0, a -5 इंटू f2 लेस देन 0। बस मुझे इन्हें सॉल्व करना है और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब चलते हैं आगे, d निकाल लेते हैं पहले, है ना। चलिए d निकालते हैं, तो d मेरा आएगा d b स्क्वायर -4ac, तो b स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर -4 इंटू a -5 इंटू a -4 ग्रेटर देन 0, 4 कॉमन ले काट दिया, a स्क्वायर माइनस ये आ गया a स्क्वायर -9a प्लस 20 लेस ग्रेटर देन 0, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, तो मेरा बचा 9a -25 ग्रेटर देन 0, तो a आ गया ग्रेटर देन 25/9। ठीक है जी, पहला तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा नहीं, मैंने मिस्टेक कर दी, 25 नहीं 20 आएगा, माय बैड। ट्वेंटी और 20/9, एक तो कंडीशन ये आ गई, ठीक है जी। अब निकालते हैं a -5 और f1। तो पहले f1 निकाल देते हैं यार, अगर मैं x की जगह 1 पुट करूँगा यहाँ पे तो क्या आएगा, तो आएगा a -5 -2a प्लस a -4, ये आ गया a -5 -2a प्लस a -4। तो यार ये तो कट गए, a से ही कट गया और यहाँ बच गया -9, ठीक है। तो पहला लिखूँगा मैं a -5 इंटू -9 लेस देन 0, जब माइनस हटाएंगे तो a -5 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, a ग्रेटर देन 5 आ गया, ठीक है जी। अब रखते हैं f2, चलो f2 निकाल लेते हैं साथ साथ। f2 निकालेंगे तो 4 इंटू a -5 -4a प्लस a -4, 4a -20 -3a -4, तो ये हो जाएगा a -24। तो मेरा आ गया a -5 इंटू a -24 लेस देन 0। तो मेरी एक इक्वेशन तो बन गई ये, एक बन गई मेरी ये, और एक बन गई मेरी ये, तीनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं, मेरा आंसर आ जाएगा। पहला
ए 20/9, 20/9 को मैंने यहाँ ले लिया, सपोज 29 होगा लगभग 2 पॉइंट समथिंग, 5 मेरा यहाँ होगा और ये होगा 5 और ये 24, ये 24 यहाँ होगा। ठीक है जी, लेस देन है तो इसका मतलब इसके बीच में बात आएगी, ग्रेटर देन 5 है तो ये इससे इधर बात आएगी, और 5/9 से बड़ा है यानी कि ये इसके इधर बात आएगी। तो कॉमन एरिया मेरा आ गया 5 से 24, तो एक ही वैल्यू आ गई 5 से 24 और मेरा आंसर आ गया। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फिगर बनानी है और जो जो कन्फर्म है वो बात आपको लोकेट करनी है और अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं, इसका लेते हैं आखिरी क्वेश्चन। और इस बार मैं चाहो तो वीडियो पॉज करो, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का हिंट दूंगा, आप हर एक बार वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन करेंगे मेरे साथ। ठीक है जी, पहला है बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन 2। एक बार वीडियो पॉज करो, फिगर बनाओ। या तो ऐसे बनेगा, पहली बात तो देखते हैं ए क्या है। ए मेरा पॉजिटिव है, इसका मतलब सब में अपवर्ड पैराबोला बनेगा। या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, कैसे ही बन जाए। तो दो बातें कंफर्म कह सकते हैं, पहला F2 ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ ऊपर ही आएगा हमेशा, 2 पे ग्रेटर देन ऊपर आएगा। D ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये पॉइंट होता है -b/2a -b/2a लेस देन 2। ये 3 कंडीशन बन रही है पहली पार्ट की। ठीक है, तो पहले D तो सब में काम आएगा, पहले D निकालते हैं। D क्या आ रहा है? D आ रहा है b² - 4ac यानी कि m-3 का होल स्क्वायर माइनस 4m। तो ये हो गया m² + 9 - 6m - 4m, तो ये हो गया m² - 10m + 9, इसके फैक्टर हो रहे हैं। ये आ जाएगा m-1 × m-9। चलो D मेरा ये आ गया। तो पहले पार्ट में आ गया D यानी कि m-1 × m-9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। F2 x की जगह 2 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा 4 - 2m + 6 + m, तो ये आ जाएगा 10 - m। तो ये आ गया 10 - m और ग्रेटर देन 0। पहली ये बन गई, दूसरी ये बन गई, माइनस के b/2a। b कितना है? -m-3, तो b/2a इज़ लेस देन 2, तो m-3 लेस देन 4। तो मेरा आ गया m-3 लेस देन 4, ये बन गई तीसरी क्वेश्चन। बस आपको इन तीनों को सॉल्व करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, एक बात और, अगर आप वाई एक्सिस बनाओ ना, जैसे मैं बताऊँ इस फिगर में, अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं वाई एक्सिस बनाऊँ ही ना, जैसे ये 2 ले लो, बस ऐसे ग्राफ बना दो। अब आपको 2 ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सभी चीज़ से क्लियर हो जाएगी। ये पॉइंट हो जाएगा के b/2a, ये तो लेस देन 2 हो गया, F2 पे पॉजिटिव आ रहा है और D मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब आप इन दोनों कॉमन सोल्यूशन निकालेंगे, ये आपका होमवर्क है। सेकंड पार्ट कह रहा है वो हमसे बोथ द रूट इज ग्रेटर देन 2। ये पूरा अपने आप करेंगे, क्योंकि मैंने सेकंड क्वेश्चन यही कराया था सेम। 1 रूट इज स्मॉलर देन 2 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 2, मतलब एक रूट 2 से बड़ा है, एक रूट 2 से छोटा है, यानी कि कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है। ठीक है, ये थर्ड पार्ट का। सेकंड पार्ट मैंने कराया ही नहीं है। तो ये 2 पे है, 2 पे वैल्यू नीचे आएगी, तो F2 तो हो जाएगा लेस देन 0, D हो जाएगा ग्रेटर देन 0, बस 2 बनेंगी कंडीशन, बाउंड निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा है एग्जैक्टली 1 रूट लाई बिटवीन 1 एंड 2, मतलब एक रूट 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि ग्राफ मेरा, मैं अगर 1 2 बनाऊँ, वाई एक्सिस बनाता ही नहीं, अगर मैं 1 यहाँ बनाऊँ 2 बनाऊँ, या तो ग्राफ बनेगा ऐसा और या ग्राफ बनेगा ऐसा। ठीक है, दोनों ही केस में अब मैंने बताया था कि अगर ब्लैक वाला लेते हैं हम, तो F1 नेगेटिव है, F2 पॉजिटिव है, क्योंकि इसके ऊपर ग्राफ जाएगा ना। और अगर हम ब्लू वाला लेते हैं तो F2 नेगेटिव है और F1 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब दोनों अपोजिट साइन है, तो इसका मतलब पहला बन गया F1 F2 ग्रेटर देन 0 और D आ गया ग्रेटर देन 0। बस इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। बोथ रूट लाई बिटवीन 1 एंड 2, दोनों रूट 1 और 2 के बीच में लाई करते हैं, इसका मतलब ग्राफ बनेगा हमारा 1 और 2 और ये बन जाएगा ऐसा ग्राफ। ठीक है, इसमें क्या क्या कह सकते हैं हम? पहला F1 ग्रेटर देन 0 है, F2 भी ग्रेटर देन 0 है, D ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और -b/2a ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 है। बस कुछ नहीं करा मैंने, याद नहीं करा कुछ में। देखो F1 पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, F2 पॉजिटिव है और -b/2a यहाँ होता है, तो ये वैल्यू ऑब्वियसली बात है कि 1 से 2 के बीच में होगी।
तीसरी बात, डी या तो √1 होगा या 2 होंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे आप और वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। छठा पार्ट ये कह रहा है हमसे 1 रूट इज ग्रेटर देन 2 एंड अदर रूट इज स्मॉलर देन 1। एक रूट 2 से बड़ा है, एक रूट 1 से छोटा है, तो ये 2 ये 1 ग्राफ बनेगा ऐसा। तो हम क्या क्या कह सकते हैं, एक तो f1 भी लेस देन 0 है, f2 भी लेस देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है, बस और कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मेरा जो b/2 है वो ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर। तो हम 3 बातें कन्फर्म कह सकते हैं। 7वां लिखा है एटलीस्ट 1 रूट लाई बिटवीन 1 and 2। अब इसमें 2 केस बनेंगे। पहला, या तो बोथ रूट लाई बिटवीन 1 and 2 या एग्जैक्टली 1 रूट। एटलीस्ट का मतलब ये तो हुआ कि या तो दोनों रूट 1 से 2 के बीच में है या एक रूट 1 से 2 के बीच में है। हम दोनों पार्ट कर चुके हैं। बोथ रूट 1 से 2 के बीच में किया था हमने, ये वाला 5th पार्ट किया था, और एक रूट 1 से 2 के बीच में है हमने 4th पार्ट किया था। तो बस आपको ये करना है, कुछ नहीं करना। जो आपने 4th पार्ट में किया था और जो आपने 5th पार्ट में किया, दोनों को यूनियन कर दो, m की वैल्यू आ जाएगी। आखिरी पार्ट है इसका, एटलीस्ट 1 रूट ग्रेटर देन 2, मतलब कम से कम एक रूट 2 से बड़ा है, तो या तो एक 2 से बड़ा है या दोनों 2 से बड़े हैं। अगर एक 2 से बड़ा है मतलब दोनों 2 से बड़े हैं तो ये कंडीशन होगी, और अगर एक 2 से बड़ा है एक 2 छोटा है तो ये कंडीशन होगी। ये दोनों कर चुके हैं हम भाई। हमने 2 से बड़ा किया था कौन सा, 2nd पार्ट, और एक 2 से छोटा 2 से बड़ा किया था 3rd पार्ट। बस तो कुछ नहीं करना, आपने 2nd और 3rd पार्ट को यूनियन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये थे लोकेशन ऑफ रूट्स। अब प्रैक्टिस आपको करनी, देखो जी मैंने आपको बता दिया है, मैं चाहूँ तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भेज दूंगा असाइनमेंट के लिए, तो आप उसे कर सकते हैं। राइट। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पूरी हुई। अब जो बात करेंगे हम, अगले जो चैप्टर बनाएंगे वो बनाएंगे इनइक्वलिटी पे, और हम सारी इनइक्वलिटी लेंगे, लॉग वाली सारी टोटल इनइक्वलिटी हम काम करेंगे हम अगले सेशन में, अगली एक क्लास में। ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।